हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे, काफी बर्निंग टॉपिक है। एज वी नो दैट, हमको पता है कि अभी रिसेंट में डेथ हुई है खालिदा जिया की। और आप जानते हैं खालिदा जिया बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडर के रूप में काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं। और चूंकि इनकी डेथ हुई है, इससे आप देख पा रहे हैं फरवरी में चूंकि चुनाव होने हैं, 19 से आपका चुनाव होने जा रहे हैं फेब में। और उसके पहले एक बड़ी नेता का डेथ हो जाना काफी दुखद है। और किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट पे इन्होंने काम किया, बट ये प्रो चाइना थी, तो इंडिया से बहुत ज्यादा इनका लव था नहीं। और आप जानते हैं, इनके बारे में कुछ आज हम समझते हैं, क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस करंट अफेयर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खालिदा जिया, अ पॉलिटिकल आइकन ऑफ बांग्लादेश, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट्स एंड फिगर्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे खालिदा जिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके बारे में, हु वॉज खालिदा जिया। खालिदा जिया कौन थी, ठीक है। और इनको इतना जानना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको हम लोग समझेंगे। हु वॉज खालिदा जिया, खालिदा जिया कौन थी। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि खालिदा जिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कह रहा है खालिदा जिया वॉज बांग्लादेश फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो बांग्लादेश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है खालिदा जिया। ठीक है, अगर हम बात करें, सी सर्व्ड ट्वाइस एज अ पीएम 1996 से, और जो है 1991 से 1996 के बीच में, और 2001 से 2006 के बीच में इन्होंने सर्व किया। सी वॉज आल्सो चेयरपर्सन ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। आप दे रहे हैं बीपीएन या जो बीएनपी है, बीएनपी की ये आपकी क्या रह चुकी है, सेक्रेटरी या चेयरपर्सन के रूप में इन्होंने सर्व किया है। तो बीएनपी पार्टी काफी रोल प्ले करती है। आप जानते हैं दो ही पार्टियां हैं बांग्लादेश में, एक आवामी लीग और एक आपकी बीएनपी। आवामी लीग को लीड कर रही है शेख जो है मुजीबुर रहमान की जो लड़की है, शेख हसीना मैम। और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने इंडिया में आकर के शरण ली, और उनका पूरा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया गया है। तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहले यहाँ पे आप समझिए, सी बैटल्ड सर, वो अभी क्या कर रही थी, बैटल सेवरल हेल्थ इश्यूज उनको थे। कौन कौन से, हार्ट डिजीज थी, डायबिटीज थी, एंड किडनी कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 इयर्स ओल्ड थी। और खालिदा जिया के बारे में अगर हम बात करें, इनका कॉन्टेक्स्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है बांग्लादेश की हिस्ट्री में, उसको हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्टली वी शुड सी अबाउट इनके बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे, क्या है कॉन्टेक्स्ट और इनकी लिगेसी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। हर डेथ कम्स बांग्लादेश prepares for the national elections 12 Feb 2026। तो 12 फेब को हमने आपको भी बताया था आपको इलेक्शन होने हैं वहां पे, और उसके पहले इनकी डेथ हो जाती है। इट फॉलोज टू रिटर्न्स हर सन, है ना, तारिक अहमद 17 इयर्स एग्जाइल। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब आपके शेख हसीना मैम सत्ता में थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, इनके जो बच्चा है इनका तारिक अहमद, उसको 17 ईयर के लिए एग्जाइल कर दिया था, बांग्लादेश से निकाल दिया था। और जितने भी बीएनपी के टॉप मोस्ट लीडर थे और जो प्रो पाकिस्तान थे, उनको उठा करके जेल में डाल दिया था। किसने, आपके शेख हसीना मैम ने। तो शेख हसीना मैम जब तक थी, तब तक इंडिया का काफी जो है आप देखेंगे अपलिफ्टमेंट हो रहा था, चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। और उनके जो है पॉलिटिकल जो उनका आप देखेंगे जो डिस्ट्रॉय हो जाता है किस तरीके से, तो उससे इंडिया को काफी हानि हुई है। और अभी जो भी आपके लीडर्स हैं, वो आपके कहीं ना कहीं आईएसआई और पाकिस्तान को क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं। इसलिए इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है वहां पे, और बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही इस समय। तो काफी रॉकस मचा हुआ है, और लोकतंत्र वहां पे कैसे बहाल हो। मोहम्मद यूनुस जो है काफी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, लेकिन वो इंडिया को जो है इनकी आप देखें व्यक्तिगत एक प्रकार से जो है आप कह सकते हैं एक कॉन्फ्लिक्शन था बिटवीन शेख हसीना मैम। शेख हसीना मैम के साथ व्यक्तिगत कॉन्फ्लिक्शन था, किसका, से जो आपके बेसिकली मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि वहां के अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर को लीड कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं खालिदा जिया प्लेड अ रोल इन बांग्लादेशी पॉलिटिकल लैंडस्केप। सी रिमेंबर्ड, आप देख पा रहे हैं किस रूप में जानी जाती हैं, ये एक ट्रिबलाइजर फॉर द वुमेन ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो साउथ एशिया की पॉलिसी में काफी जो है पॉलिटिक्स में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं ये। अगर हम देखें, हर पासिंग मार्क्स ऑफ एन बीएनपी इन बांग्लादेश इन पॉलिटिक्स। अब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स क्या होगी, कौन जीतेगा, क्या होंगे इसके जो है तारिक अहमद, इनका जो बच्चा है वो जीतेगा या नहीं जीतेगा,
क्या आपके जो अभी आगे आपका चुनाव होगा, जो भी चीजें होंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताई खाला जिया की, और जो है पॉइंट्स की क्या बन सकते हैं। तो आगे आने वाले हम फेब में देखेंगे क्या होता है, कौन जीतता है, और फिर कैसे इंडिया, अभी आपने आज देखा होगा कि जो आपके एस जयशंकर सर हैं, वो अभी इनके डेथ, जो वहां पे इनका जो फ्यूनरल होना है वहां पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो क्या अन्य पॉइंट्स बनेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।